प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। नहम्याह की किताब उसका 2 अध्याय और उसका वचन 2 और 3 मैं यहाँ आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, नहम्याह परमेश्वर का एक अभिषिक्त सेवक है। एक ऐसा सेवक जिसने परमेश्वर के भवन के निर्माण में एक महान भूमिका को अदा किया। वो राजा के घर में है, वो राजा का पिलाने वाला है। पिलाने हारे के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। जो पुराने समय में, प्राचीन समय में जो राजा को पिलाने हारे या फिर खिलाने हारे जो शब्द लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि राजा का जीवन बहुत संकट का जीवन है। कोई भी उसे जहर दे के मार सकता है, खाने में कोई जहर मिला के। इसलिए क्या होता था, राजा अपने लोगों के लिए उन लोगों को नियुक्त करता था कि राजा के खाने की वस्तु को या पीने की वस्तु को पहले वो पीते थे, और देखा जाता कि अगर उसको कुछ साइड इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा है या फिर वो मर नहीं रहा है, तब उस भोजन को फिर राजा को दिया जाता था। इस प्रकार से एक बहुत कठिन सेवा नहम्याह के द्वारा किया जा रहा है। अब एक और बात को समझिए। राजा देखता है नहम्याह का चेहरा उतरा हुआ है, उसका जो मन है वो अशांत है, और राजा कहता है, तू रोगी तो दिख नहीं रहा है, फिर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब नहम्याह डर गया, भयभीत हो गया, कहीं मेरे चेहरे को देख के कहीं राजा क्रोधित ना हो और मुझे मारने की आज्ञा ना दे दे। तो उसने फिर बताया कि हे राजा, मेरा नगर, मेरा देश, मेरे प्रभु का नगर यरूशलेम, प्रभु का भवन उजाड़ पड़ा है, उसके फाटकों को जला दिया गया है। मेरा मन क्यों उदास नहीं होगा? यानी सोचिए कि नहम्याह कहाँ है, किस दशा में, किस परिस्थिति में है। और ऐसी दशा, ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद कि वो अपने पिता के भवन से, अपने परमेश्वर के भवन से, अपने पवित्र नगर से जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों और ऐसे लोगों के लिए प्रभु मार्ग खोलता है। आगे के वृत्तांत को अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उस राजा के हृदय को नम्र कर दिया। परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो प्रार्थना करता, प्रभु ऐसा कर दे कि राजा का मन खुल जाए। राजा ने सहायता भेजी, उसे छुट्टी दिया, कहा कि जा परमेश्वर के भवन का निर्माण कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत अनुग्रह। ये क्यों हुआ? ये कारण क्या था? परमेश्वर के लोगों, दाऊद के जीवन को आप जानते हैं। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला एक छोटा सा लड़का था। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, अभिषेक दिया, अनुग्रह दिया। अनुग्रह पाने के बाद, आशीष पाने के बाद, आशीषों की बढ़ोतरी के बाद उसका मन घमंड से भरा नहीं। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। नहीं, उसने कहा, प्रभु मैं तेरे महल में रहता हूँ, तेरे दिए हुए महल में, और तू अभी भी तंबू में रहता है। उसने कहा, जब तक तेरा मंदिर नहीं बनेगा, जब तक तेरा पवित्र स्थान नहीं बनाऊंगा, मैं बिस्तर में नहीं चढ़ूंगा। उसके इस शब्द को प्रभु ने ग्रहण किया। इतना ज्यादा प्रभावशाली परमेश्वर को लगा कि परमेश्वर ने कह दिया कि तेरा बेटा मेरे पवित्र स्थान को बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज नहम्याह कहता है, मैं क्यों न रहूं, मेरे प्रभु का भवन उजाड़ पड़ा है। क्या ये दर्द आपके भीतर में है? परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए। परमेश्वर के लोगों, आज जले हुए दरवाजों को देखकर वो रोता है, टूटे हुए दीवारों को। आज कई कलीसियाएं हैं जहां पर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। कई कलीसियां हैं जहां भीतर से अंदर ही लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। आज कई कलीसियां हैं जहां पास्टर दुखी है, चिंता से भरा पड़ा है। क्या आप अपनी कलीसिया के लिए सहायता करेंगे? क्या आप अपने चर्च के लिए सहायता करेंगे? हर बार सहायता केवल पैसे से नहीं होती है। कई बार सहायता ये प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, मोरल सपोर्ट के द्वारा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहम्याह राजा के साथ है, उसका अच्छा जीवन है, आराम से खा रहा है, आराम से सुरक्षित है। किस बात की कमी है उसे? राजा के साथ डायरेक्ट उसका अप्रोच है, परिचय, कनेक्टिविटी है। परंतु फिर भी उसका मन परमेश्वर के भवन के लिए लगा है। प्रेज द लॉर्ड। उसका मन प्रभु के भवन पर लगा है। वो रोता है, उसका चेहरा उतरा है। वो भोजन को चख रहा है और राजा को दे रहा है, लेकिन चेहरा उतरा। राजा ने कहा, क्या हुआ? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आपके मन में परमेश्वर की सेवा के लिए जिम्मेदारी होगी, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती, प्रभु के वचन में राजा का मन खोला गया, परमेश्वर ने दया किया, प्रभु ने अनुग्रह किया, और ऐसा अनुग्रह किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने भेज दिया, जा नहम्याह अपने पिता के घर को, अपने परमेश्वर के घर को बना गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, कुलुस्सी का एक
पद लिखा है 3 अध्याय वचन 23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो ये समझ कर करो कि प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताते, इसलिए जो काम आपको मिला है, जिस दशा में, जिस परिस्थिति में, हो सकता है आप रायपुर में रहने वाले हो, भिलाई में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, शायद आप भारत से बाहर मुझे सुन रहे हैं या भारत में सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है ये 2021 में बना हुआ वीडियो, हो सकता है आप 2022 और 23 में सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कब। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के भवन की दुर्दशा को देखकर आप रो रहे हैं? आप अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे खाने पीने में है, अच्छे नौकरी पर है, कि आपके हृदय में उसका बोझ है? यदि है तो परमेश्वर आपके ऊपर में जो कार्य करने वाला अधिकारी है, जो आपके ऊपर में जो बॉस है, उसके भी दिल को खोलेगा, उसके भी मन को खोलेगा, और वो आपके प्रति दयालु होगा, और सब बातें मिलकर आपके जीवन के लिए, आपके सर्विस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के सब बातों के लिए आशीष का कारण रहेगा। इज़राइल का परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर के लोगों, नहम्याह कहता है, मेरे परमेश्वर का नगर उजाड़ पड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा बोझ उसके भीतर में है। यदि आज आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं अपनी चर्च के लिए, हो सकता है आप अलग अलग चर्च, अलग अलग कलीसिया के हैं, आप जरूर प्रार्थना कीजिए अपने चर्च के लिए, अपने पासबान के लिए, अपने सेवक के लिए, अपने अगुवे के लिए, और इसके बदले में परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आप पर दया को प्रकट करेगा। कितना कठिन काम है ना, वो राजा के लिए कर रहा है। मैं जहर कहीं पी जाऊं, मर जाऊंगा, कोई खिला दे पिला दे, मैं मर जाऊंगा। इस पीड़ा में भी जब उसने परमेश्वर के भवन के लिए पीड़ा को महसूस किया, राजा ने कहा, देखो ये कितना प्यार करता है मुझसे भी और अपने परमेश्वर के भवन से भी। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु के लिए समर्पित हो जाएंगे, परमेश्वर आपके बाल बच्चों को आशीष देगा, आपके घर को आशीष देगा, आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय को, और इन सब से बढ़कर आपके आत्मिक जीवन को आशीष देगा। आइए हम नहम्याह के समान हम अपने जीवन को समर्पित करें। हमारे पिता का भवन उजाड़ पड़ा है। हालेलुया। कलीसियाएं सताई जा रही हैं, प्रार्थना कीजिए, एक दिन निकालकर उपवास कीजिए। किसी को ना बताएं, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। प्रभु को कहें कि प्रभु, एक दिन मैं तेरे उजड़े हुए कलीसिया के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे काम के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उपवास करना चाहता हूँ। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे प्रभु। जैसे नहम्याह अच्छी नौकरी, अच्छे काम में था, उसके बावजूद उसका हृदय तेरे भवन के लिए पीड़ित था। प्रभु होने दे कि हम सबका हृदय तेरे भवन, तेरे काम, उस खोई हुई आत्मा के लिए पीड़ा से भर जाए प्रभु, और हम तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।